कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड। रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। सीओ के घर से मिले 20 लाख कैश। झारखंड में ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची के ध्रुवा स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। साथ ही बड़कागांव में उनके आवास पर भी टीम पहुंची है। यह छापेमारी कई केस से जुड़ी बताई जा रही है। रांची के बिरसा चौक में हवाई नगर रोड नंबर 5 में हजारीबाग सदर के सीओ रह चुके शशि भूषण सिंह के घर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल शशि भूषण सिंह गोविंदपुर के सीईओ हैं। साथ ही हजारीबाग में विधायक अंबा प्रसाद के करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। इसमें चाचा धीरेन्द्र साव, करीबी राजेंद्र साव और राजू साव के 6 ठिकाने शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस विधायक के खिलाफ 2023 में ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के उप निर्देशक स्तर के अधिकारी ने झारखंड पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर के बारे में जानकारी मांगी थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। राज्य कर्मियों को मिल सकता है होली का तोहफा। झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में शुरू हो गई है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर रहे हैं। इसमें कर्मचारियों को होली का तोहफा मिल सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुसार कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो गई है। इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित हो सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी है। राज्य में जनजातीय भाषा अकादमी शुरू होगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। अकादमी में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई की जाएगी। सरकार ने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और विकास को देखते हुए अकादमी शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों का नाम उत्प्रेरक से बदलकर संथाली में माचेद यानी मास्टर जी करने का आग्रह किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी जनजातीय भाषा की पढ़ाई की जाएगी। कैबिनेट में राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 62 वर्ष करने पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। झामुमो 5 और कांग्रेस 7। झारखंड में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। INDIA गुट का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को बेहद ही खास बताया जा रहा है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्णय पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर लड़ेंगे। लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस झामुमो 5, भाकपा माले और राजद एक सीट पर प्रत्याशी देने के लिए सहमत है। सीट, दल और प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में की जाएगी। अब 7 घंटे में रांची से बनारस। झारखंड को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पटना हावड़ा के बाद तीसरी वंदे भारत ट्रेन रांची बनारस के रूप में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन नियमित रूप से 18 मार्च से चलेगी। निर्धारित समय के मुताबिक ट्रेन सुबह 5:10 पर खुलेगी और दोपहर 1 बजे बनारस पहुंच जाएगी। वहीं बनारस से ट्रेन शाम 4:05 पर खुलेगी और रात 11:55 पर रांची पहुंचेगी। रांची से बनारस का सफर 7 घंटे 50 मिनट का होगा। जारी शेड्यूल के मुताबिक यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगा। एक दिन गुरुवार को ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। झारखंड में गर्मी की दस्तक। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार। 16 मार्च से हो सकती है बारिश। झारखंड में अब धीरे धीरे गर्मी दस्तक देने लगी है। सुबह 9 बजे के बाद कड़ी धूप मौसम में हो रहे बदलाव का एहसास कराने लगी है। राज्य में तापमान अब 30 के आंकड़े को पार करने लगा है। राज्य के लगभग सभी जिलों का यही हाल है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़त देखी जा रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कड़ी धूप के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। आज भी कड़ी धूप रही और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की भी संभावना है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी मौसम शुष्क रहेगा। 15 मार्च तक बारिश के आसार नहीं है। 16 मार्च और 17 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। यह बारिश से हल्के से मध्यम दर्जे की होगी। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बदलते मौसम में सावधान रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
सीओ शशिभूषण सिंह के ठिकाने से बरामद हुए 20 लाख नकद, बढ़ सकते हैं पैसे। रांची के हवाई नगर रोड नंबर 6 में सुबह से ही अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह के यहां ईडी की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार उनके आवास से करीब 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। रुपए बढ़ भी सकते हैं। रुपयों की गिनती जारी है। आवास के अंदर सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। छापेमारी लगातार जारी है। हजारीबाग के चुरचू में ये सीआई के पद पर तैनात थे। उसके बाद सीओ के पद पर प्रमोट हुए थे। उसके बाद हजारीबाग सदर और कटकमदाग में पोस्टिंग हुई। उसके बाद गोविंदपुर में इनकी पोस्टिंग हुई। हजारीबाग में इनकी पोस्टिंग हुई तो इनके नाम के खूब चर्चे थे। भ्रष्टाचार के कई मामलों में इनके नाम जुड़ते रहे हैं। इसके बाद भी कार्रवाई होने के स्थान पर इनको एक के बाद एक प्रमोशन हासिल होता गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएए पर दिया बड़ा बयान। कहा, जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीएए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहां बस जाए। इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते हैं, लेकिन इन सबसे अलग हमें इसके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। उन्होंने ये बातें मंगलवार को उस वक्त पत्रकारों से बातचीत में कही जब वे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह से वापस लौट रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद मंगलवार को जब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से पत्रकारों ने सीएए पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है। कोई भी आए और यहां बस जाए, इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। हालांकि उनके जब इसे लागू करने के समय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन इन सबसे अलग हमें इसके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। झारखंड की सबसे कम उम्र की पायलट शिवानी का स्वागत। झारखंड की पहली सबसे कम उम्र में पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला शिवानी कुमारी गोयल का गोमो स्टेशन पर सोमवार को स्वागत किया गया। बोकारो जिले के फुसरो निवासी सुरेंद्र गोयल की बेटी शिवानी कुमारी गोयल ने महज 19 वर्ष में पायलट बनने का प्रशिक्षण 1 मार्च को पूरी की है। महाराष्ट्र के गोंदिया स्थित NFTI प्रशिक्षण केंद्र से शिवानी ने 19 महीने का प्रशिक्षण मात्र 18 माह में पूरा कर लिया। सोमवार को जब शिवानी गोमो स्टेशन पर उतरी तो गोमो मारवाड़ी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। पिता सुरेंद्र गोयल और माता अनुराधा देवी अपनी बेटी को घर ले जाने गोमो पहुंचे थे। शिवानी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने 200 किलोमीटर डायमंड 40 तथा डायमंड 42 जहाज को आसमान में उड़ाया है। शिवानी ने बताया कि पायलट बनने का बचपन से सपना था। शिवानी ने 10वीं तक की शिक्षा फुसरो कॉमर्स स्कूल से ही की है। फिर रांची स्थित ब्रिजफोर्ड से 12वीं की शिक्षा ली। बता दें कि भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल और जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज सबसे कम उम्र में देश की महिला पायलट बनी थी। शिवानी का स्वागत कैलाश अग्रवाल, प्रभा अग्रवाल, संजय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल ने किया। नामकुम इलाके में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक 3 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि यह मामला रात्रि 3 बजे की है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। उसके बाद आग की लपटें तेज होने के कारण भीषण आग लग गई। एक और मुश्किल में हेमंत सोरेन, समन अवमानना मामले में नोटिस, 4 अप्रैल को कोर्ट में लगाएंगे हाजिरी। ईडी ने दर्ज कराया है केस। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जमीन घोटाला मामले में सुनवाई और जांच तो जारी ही है। इसी बीच ईडी की ओर से जारी समन की अवहेलना मामले में सीजीएम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। सीजीएम के मिश्रा की अदालत ने अदालत में उपस्थिति को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। अदालत ने उनकी उपस्थिति के लिए 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कई समन भेजे थे, लेकिन वे केवल 2 समन में ही हाजिर हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना मानते हुए अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई है। ईडी ने अदालत में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया है। इस शिकायतवाद में अदालत से कहा है कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 10 समन भेजा गया था, जिसमें से केवल 2 में ही वे उपस्थित हुए। ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई है। राजभवन के सामने जुटी सहिया, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, हम सेहत की ऋण 2 नहीं 18,000 मान दे दो।
मांगों के समर्थन में सोमवार को राज्य भर की सहिया राजभवन के समक्ष जुटी और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। वे राज्य की सेहत की रीढ़ हैं। सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो अभियान, कुष्ठ रोगी की पहचान, फाइलेरिया व क्षय रोगी की पहचान कर मरीज को दवा उपलब्ध करवाना, कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, गर्भवती की जांच कराना उनका काम है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमें 2,000 रुपए नहीं बल्कि 18,500 रुपए फिक्स मानदेय दे। इससे पहले स्वास्थ्य सहिया संघ के आह्वान पर सभी सहिया का जुटान मोहराबादी में हुआ था। वहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे। इन लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एम्बुलेंस की बाइक से हुई सीधी टक्कर में एक की मौत, 2 लोग घायल। बेरमो अनुमंडल के गांधीनगर थाना अंतर्गत रामविलास उच्च विद्यालय के समीप टर्निंग वाली सड़क पर सोमवार की रात्रि 9 बजे एक एम्बुलेंस की बाइक से सीधी टक्कर में बाइक पर सवार 3 युवकों में से एक 18 वर्षीय चंदन कुमार की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर हो गई। दुर्घटना में 2 अन्य युवक दीपक माथुरी तथा प्रिंस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को सीसीएल के ढोरी केंद्रीय अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एम्बुलेंस संख्या JH09 AR 2319 कर गली से गोमिया की ओर जा रही थी, जबकि बाइक पर सवार तीनों युवक बेरमो स्टेशन निवासी विजय माथुरी के पुत्र की शादी में शामिल होने अग्रसेन भवन फुसरो बाइक संख्या JH09 HD 4757 से जा रहे थे। बाइक दीपक चला रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एम्बुलेंस बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क की दाहिनी ओर झाड़ी में पुलिया के समीप घुस गई। तमाड़ वन क्षेत्र के बारिंदा में जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। तमाड़ वन क्षेत्र के सोनाहातू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारिंदा गांव के कोयरी टोला के बसंत लाल कोयरी 60 वर्ष जब शौच के लिए गया तब एक जंगली हाथी के हमला करने से उसकी मौत हो गई। व्यक्ति शौच के लिए खेत की ओर गया था। उसी क्रम में एक हाथी ने अचानक पहुंचकर उसे अपने सूंड से उठाकर पटक दिया। जब तक किसी गांव वालों को मालूम होता, हाथी ने घटना को अंजाम दे चुका था। घायल को अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वन विभाग की टीम तथा सोनाहातू थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर वन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है। सुधीर चौधरी को गिरफ्तारी से राहत। सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सुधीर चौधरी ने टीवी चैनल पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने पत्रकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की इन दलीलों पर गौर किया कि वह गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे हैं। लूथरा ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत चौधरी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने आदेश दिया अगले आदेशों तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायालय ने सुधीर चौधरी की याचिका पर झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस महानिर्देशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP को भी नोटिस जारी किया। धनबाद में वकील के घर चोरी, स्कूटी समेत लाखों की संपत्ति ले गए चोर। चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर सभी सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। स्कूटी, गहने और अन्य सामान चोर लेकर फरार हो गए। लाखों की संपत्ति चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अब तक सही आकलन नहीं मिल पाया है कि आखिर कुल कितने की चोरी हुई है। घर के मालिक के पहुंचने के बाद ही चोरी की गई संपत्ति का आकलन हो सकेगा। घटना की जानकारी गृहस्वामी को फोन पर दी गई है। पड़ोसियों के द्वारा मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। सदर थाना क्षेत्र के चीरागोड़ा स्थित जागृति मंदिर के समीप चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया है। धनबाद कोर्ट के वकील राजेश कुमार कुशवाहा अपने परिवार के संग अपने गांव बिहार शरीफ नवादा गए हुए थे। बीती रात चोर घर के दरवाजे का ताला तोड़कर कई सामान लेकर फरार हो गए। सुबह होने के बाद पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली। पड़ोसी श्याम सुंदर ने बताया कि सुबह अखबार देने वाले ने बताया कि राजेश कुमार कुशवाहा के घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। घर पहुंचने के बाद देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी फोन पर राजेश कुमार कुशवाहा को दी गई। उन्होंने बताया कि घर में स्कूटी थी, वह भी चोर ले गए हैं। इसके अलावा घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। चोरी कितने की हुई है यह आकलन कर पाना अभी मुश्किल है। राजेश कुशवाहा के पहुंचने के बाद ही चोरी हुई संपत्ति का सही आकलन किया जा सकेगा। झारखंड प्रीमियर लीग का हुआ समापन, चैंपियन बनी बोकारो सुपर किंग्स। दिल्ली के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में झारखंड प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बोकारो सुपर किंग्स और तेलंगाना टाइटंस के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से आया। पेनल्टी शूटआउट में बोकारो सुपर किंग्स ने तेलंगाना टाइटंस को 4-2 से शिकस्त दी।
समापन समारोह में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड प्रीमियर लीग का उद्देश्य स्थानीय युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक सशक्त मंच देने का है। इस लीग में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन अनुभवी खिलाड़ियों के साथ स्थानीय खिलाड़ियों को मैदान साझा करने और उनसे खेल की बारीकियों से रूबरू होने का सुनहरा अवसर मिला। पीएम मोदी ने किया रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ। पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह हरी झंडी दिखाकर रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर रांची के रेलवे स्टेशन पर सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात की हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमें एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही यह तीसरे नंबर पर होगा। आज सभी जगहों पर कई ट्रेनों की सौगात मिल रही है। भारतीय रेलवे के कारण आज ट्रेनें समय पर आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालगाड़ी की कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला। यह झारखंड के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। झारखंड में 8 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बने के श्रीनिवासन। कई आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। 2005 बैच के श्रीनिवासन को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया। साथ ही श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निर्देशक का भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा। 2008 बैच के चंद्रशेखर को नगर विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही JUIDCO और GRDA के प्रबंध निर्देशक का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। 2011 बैच के अंजनी कुमार मिश्रा को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रभारी आयुक्त बनाया गया है। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार को उत्पाद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार कर दिया गया है। 2010 बैच के आईएएस बाल किशुन मुंडा को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रभारी आयुक्त पद से हटाकर पलामू प्रमंडल का प्रभारी आयुक्त बनाया गया है। 2014 बैच के फैज अहमद मुमताज को निर्देशक बागवानी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इनके पास राज्य कृषि विपणन परिषद के प्रबंधन निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निर्देशक वरुण रंजन को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रमजान का महीना शुरू होने पर और लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात धनबाद के एसएसपी ने किया दौरा। पुलिस पदाधिकारी को दिया दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव एवं रमजान को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ कतरास थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी जनार्दन ने बताया कि लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने एवं रमजान के महीने को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस पदाधिकारी के साथ दौरा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। आम लोगों के बीच पुलिस की कार्यशैली दिखनी चाहिए। पुलिस के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़े, इसको लेकर दौरा किया जा रहा है। अब तक 4-5 स्थान का निरीक्षण करने के बाद कतरास थाना पहुंचा हूं। लोकसभा चुनाव में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकसभा के मद्देनजर वांछित अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। उसकी धरपकड़ जल्द ही शुरू की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक कुमार, डीएसपी बागमारा आनंद ज्योति मिंज, कतरास थानेदार असित कुमार सिंह के अलावा कई थाना के प्रभारी शामिल थे। डबल मर्डर मामले में रांची पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छापेमारी जारी। रांची पुलिस ने डबल मर्डर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पिछले महीने फरवरी माह में अपराधियों ने पंडरा ओपी इलाके में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों ने पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बिरसा मुंडा और उसकी पत्नी सोनी मुंडा घर में ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश उनके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही अपराधियों ने गोलियां चला दी। 5 गोलियां बिरसा को और कुछ गोलियां उसकी पत्नी को लगी थी। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।